बायोलॉजी लैब इंट्रोडक्शन है हम लोग आती बायोलॉजी लैब हम लोग चीज़ सामान जोड़ते चलते, ठीक है। सबसे पहला आती लगा दी माइक्रोस्कोप, ये वाला माइक्रोस्कोप, इसका नाम हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो आती सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसका दूसरा नाम है डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप जी, डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। इससे क्या करते हैं नाम समझ, किसी भी एनिमल को अगर हमें डायसेक्ट करना, मान लो ये इंसेक्ट है अर्थवॉर्म, और हम इसको काटना चाहे तो इसको क्लिप स्टेन क्लिप बंद बचा, इसके बाद हम डायसेक्शन बॉक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डायसेक्शन बॉक्स से जो भी टूल्स आपको जरूरत है उसके हिसाब से, मान लो हमें ये चाहिए काटने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ से लेंस का इस्तेमाल करके किसी भी पार्ट को जूम करके बड़ा करके मैग्नीफाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसका नाम सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि क्या है डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। यदि सकते हवा चलो, ये है हमारा डायसेक्शन बॉक्स, डायसेक्शन बॉक्स में ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस या हैंड लेंस, इसका ये हैंडल है, ये फ्रेम है और ये लेंस है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, किसी भी छोटे चीज को हम साइज इंक्रीज कर देते हैं, साइज पीछे बचा है, ठीक है। अब देखो साइज इंक्रीज सिर्फ जिस तरह से ये साइज इंक्रीज करते हैं या ये वाला करते हैं, ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं होते हैं, इससे भी बड़ा करके देखने के लिए हमारे पास दूसरा माइक्रोस्कोप है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी भी छोटी चीज को जो हमारे नेकेड आई से नहीं देखते हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी स्लाइड को, जो आते हैं स्लाइड, जैसे यहाँ पे लिखा है हिस्टोलॉजी स्ट्रेटेड मसल्स, अगर आप देखना चाहो तो हमारे पास परमानेंट स्लाइड अवेलेबल है। परमानेंट स्लाइड को हम यहाँ रखते हैं, रखने के बाद माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करके फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका जो सेल है या टिश्यू है वो बड़ा करके आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस माइक्रोस्कोप का काम है छोटे से चीज को बड़ा करके दिखाना, छोटे से चीज को क्या करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। इसके अलावा हमारे पास और एक माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ये सोलर के, ये सन के रिफ्लेक्टेड रेस को इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाते हैं, तो बड़ा यहाँ पे हम बिजली लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हम यहाँ पे स्लाइड रखेंगे, ठीक है। स्लाइड जब किसी भी हम सुनते सेल नेकेड आई से नहीं देखने वाली चीजों को हम यहाँ पे रखते हैं, रखने के बाद इसको फिर से जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था वैसे होगा, लेकिन यहाँ पे हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। आपको स्क्रीन है हमारे पास, ये है पोलराइजिंग स्क्रीन। पोलराइजिंग स्क्रीन का नाता जो भी चीज आप यहाँ पे फोकस करोगे हमें ऐसे देखना है तो आपको यहाँ से लाइट होगा, सारा चीज यहाँ पे दिख जाएगा, यूज बनेगा तो नाता दिखा, ठीक है। तो इस माइक्रोस्कोप का काम भी क्या है, छोटे से चीज को बड़ा करके दिखाना, लेकिन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है। तो हमारे पास तीन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तीनों का काम क्या है, छोटे से चीजें को बड़ा करके देखना। यहाँ बढ़िया चीज में ये स्क्रीन जो है हम फोकस करने के बाद हर एक जगह में सब किसी को एक जगह पर सबको दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे लैब में हमारे पास बहुत सारे बोटल्स पड़े हुए हैं, यहाँ से लेके वहां तक पूरे बॉटल्स का लाइन लगा हुआ है, ठीक है। इन बॉटल्स को हम बोलते हैं स्पेसिमेन, क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन। और ये जो जार है ना, स्पेसिमेन जार, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन जार। इनमें हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल्स को यहाँ पे दिखाने के लिए रखा गया है, लेकिन ये होता है तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे ये सारे लोकल बॉटल्स है, जिसमें हमने क्या किया है, पुराने स्टूडेंट्स ने या कुछ नए स्टूडेंट्स ने क्या किया है, स्पेसिमेन सख्यों से यहाँ पे रखा है, इन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए, जिसने भी बनाए उनके नाम चढ़े हुए सब कुछ दिया है। जैसे ना तो हमारे पास ये वाला है रियल स्नेक को तकरीबन 2011 में मजदास की किसी लड़की ने पकड़ा है और दी रियल स्नेक स्पेसिमेन टू दी जक्सन। क्या अभी तक ये सड़े हैं? 11 कहाँ है आज 2023 समझूं
10-11-12 साल 10-11-12 साल में अगर ये नहीं सड़ते हैं तो इसमें ऐसा क्या लिक्विड है जिसकी वजह से ये नहीं सड़ते? जिस लिक्विड को हम यहाँ पे डालते हैं ना उसका नाम है फॉर्मेलिन। क्या है? फॉर्मेलिन। ना किसी भी एनिमल को अगर हमें स्पेसिमेन बनाना है तो उसको हम फॉर्मेलिन लिक्विड में इसको डालते हैं। इसके बाद इस फॉर्मेलिन के काम क्या होते हैं? सड़ने नहीं देते, डिकम्पोज नहीं करता। ठीक है, सब पे वाले। फिर इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ से लेकर वहां तक अगर आप देखोगे हमारे पास 2-3 तरह का हमारे पास स्पेसिमेन मिलेगा। एक मिलेगा हमें जो परमानेंट होगा, हमने बाहर से लाया होगा, ठीक है। दूसरा हमें मिलेगा क्ले का। क्ले का मीन्स रियल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पर हमें किसी प्लास्टिक का या कीचड़ का इस्तेमाल करके हमें एनिमल के बारे में अंडरस्टैंड होने के लिए कि स्टार फिश इस तरीके से होते हैं to understand such a specimen that man already specimen choose होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ तो हमारे पास है जो रियल में पकड़ कर हम यहाँ रखते हैं ताकि हमें फिर से इस एनिमल के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नंबर 3 टाइप है हमारे पास, हमने लोकल बनाया है, अति लोकल, जैसे 20 जार का यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी जा रहे हैं तकरीबन 7-8 जा रहे हैं, लोकल चूज हमारे स्टूडेंट्स नहीं बनाए। ठीक है, लेकिन दुनिया के लेवल में चाहते हैं। ठीक है, जैसे लिजर्ड है हमारे पास, ठीक है, मॉथ है हमारे पास, इसके अलावा कैटरपिलर है। ठीक है, इस तरह से आप भी अपने जगह पे अपने हाथ से बना सकते हो स्पेसिमेन को। स्पेसिमेन बनाने के लिए हमने ऑलरेडी जार लाया हुआ है, खाली जार पड़े हुए हमारे पास, फॉर्मेलिन के लिक्विड भी है। हमें क्या करना है, बाहर जब एनवायरमेंट में एनिमल्स होते हैं, इंटरेस्टिंग एनिमल्स को जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है उनको लाओ, बनाओ अच्छे से। ठीक है, जिस तरह से बाकी बच्चों ने बनाया। ठीक है, तो हो गया हमारे यहाँ से लेकर वहां तक हमारा जार। अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, पाउडर के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। क्या इनको हम इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल किसी प्लांट के सेल में हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं। क्या प्लांट में ग्लूकोज बनते हैं या नहीं बनते? अगर उसको चेक करना चाहते हो तो प्लांट के लीव्स को लाओ, लीव्स को लाने के बाद इनमें से किसी आयोडीन सॉल्यूशन को डाल के हम दे देखो कि ये कलर कन्वर्ट कर दे या नहीं। अगर कलर कन्वर्ट किया तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एक प्लांट इज मेकिंग स्टार्च थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमें दूसरे टेस्ट करना हुआ, स्टार्च फूड जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, या इसके अलावा किसी और फूड में प्रोटीन है या नहीं, इनको अगर चेक करना है यहाँ से सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके, इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स हमारे पास बहुत सारे, टेस्ट ट्यूब्स है, रिएजेंट्स है, मेजरिंग सिलेंडर, फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे है बहुत सारे टूल्स। इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके हम कर सकते हो। ठीक है, स्लाइड अगर बनाना चाहे, जैसे रियल परमानेंट स्लाइड, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू बाहर से बनाया हुआ, इस तरह के परमानेंट स्लाइड अगर बनाना चाहे, पहले हमारे पास इस तरह की खाली स्लाइड होगा। खाली स्लाइड पे हम कहीं किसी प्लांट से सेक्शन को काटो, सेल बनाओ यहाँ पे, फिर इसको परमानेंट बनाने के लिए जो भी केमिकल चाहिए इनको डाल के यहाँ पे हम रख सकते हो, फिक्स करके आइंदा के लिए रख सकते हैं। और इस पे भी आप जिस तरह से स्पेसिमेन पे नाम चढ़ाओ, इस पे भी आप अपना नाम चढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? इसके अलावा हमारे यहाँ पर हमारे पास बायोगैस प्लांट काउडंग के इस्तेमाल करके किस तरह से हम यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका एक मॉडल है। ठीक है, इसके अलावा नीचे से हमारे पास फिर से स्लाइड से, लोकल स्लाइड से अपने हाथों से बनाया हुआ जो दोस्त है। यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड एक स्पेसिमेन है, कस्क्यूटा 8, 9, 10, 11, 12 ज्यादातर आते हैं किताबों में। कस्क्यूटा वो प्लांट है जो पैरासाइट का काम करते हैं। एनिमल में पैरासाइट तो आपने सुना होगा, प्लांट में पैरासाइट इट इज इंटरेस्टिंग। प्लांट एक पैरासाइट होता है जैसे इंटरेस्टिंग चीज जो आतिगार बना ओल सका, जहाँ पे पानी कम होते हैं ना, उदय बुक्सु की थामा जा कार्पोरा खिसो, जहाँ पे हम चलते समय हमारे पैर फंस जाते हैं, खिसो मत Buksu tama jato skulpa serpo gato खिसूंगा। असल कुछ में बुक्सु को ग्रीन कलर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना खाते हैं, बाकी येलो कलर को पुला नहीं, लेकिन वो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, बल्कि क्या किया है ग्रीन कलर बुक्सु दुख से खुश बहुत है
ठीक है। ये हमने अगर किताब में पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको थोड़ा ध्यान में लगाओ, पढ़ लीजिए। कस्क्यूटा विथ होस्ट, कस्क्यूटा किसके साथ है? होस्ट खाना बनाएगा, कस्क्यूटा प्लांट उसको खाएगा, ठीक है। तो ये पैरासाइट का काम करते हैं, पैरासाइट का काम करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ हमारे लैब में, यहाँ से हमारे पास है मॉडल्स, यहाँ से हमारे पास क्या है? मॉडल्स। ह्यूमन में जिस पर्सन को ये नहीं पता है कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पर है या लंग्स का लोकेशन कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लोकेशन कहाँ पर है, तो हम इन मॉडल्स के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लोकेशन यहाँ पर है, ह्यूमन हार्ट का यहाँ पर है, इसके अलावा लंग्स का उस साइड है। एग्जैक्ट लोकेशन को पता चलना कि किस साइड ह्यूमन हार्ट होते हैं, किस साइड स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ये सारी चीजों का पता चल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर आप आएंगे इस साइड देखो, यहाँ पे हमारा डीएनए का एक मॉडल है। फिर आ जाओ यहाँ पे हमारा है प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं बड़ा सा, तो ये डायग्राम करते हैं बस करते। एक खाली जगह रखा हुआ है, खाली जगह का मतलब है प्लांट के सेल के अंदर एक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डोमेन में हमारे पास यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, इन सारे सिस्टम्स के हमारे पास मॉडल्स पड़े हुए। मॉडल्स के अलावा हमारे पास चार्ट भी अवेलेबल होगा, ये ऊपर चार्ट ना। मॉडल्स और चार्ट में डिफरेंस ये होते हैं कि मॉडल्स को हम उठाकर कहीं लेके नहीं जा सकते, क्योंकि मॉडल का साइज काफी बड़ा है, इसको उठा के कितना लेके जाएगा। तो इजी टू कैरी के लिए दूसरे जगह जा चुका हूँ, मॉडल को हम इजीली कैरी नहीं कर सकते, मॉडल को हम बैग में नहीं खा सकते, लेकिन इजीली कैरी करने के लिए हमारे पास होते हैं चार्ट्स। जैसे मान लो हम अगर प्लांट सेल को अगर पढ़ना चाहें तो प्लांट सेल का इस तरह से चार्ट आप क्लास में रख सकते हो, या आप पढ़ते समय इसको देख के, हाँ ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो यहाँ से सेल वॉल होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर ये वैक्यूल से, इस तरह से सेल का ये एक डायग्राम है, सेल चीज डायग्राम, और हर एक सेल का पार्ट किस शेप में कौन कहाँ प्रेजेंट होते, इस तरह के चीजों को समझने के लिए हमारे पास, अगर आपको इस मॉडल से समझ नहीं आया, आप इन तरह के चार्ट से भी समझ सकते हो। अगर ये इससे भी आपको भरोसा नहीं होते कि प्लांट सेल है या नहीं देने का, तो आप रियल में जाओ, फील्ड में जाओ, प्लांट को लाओ, सेक्शन करो, माइक्रोस्कोप में देखो, आपको सेल नजर आएगा। सेल जब आपको आंखों से नजर आएगा, फिर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल या एनिमल इज मेड अप ऑफ ए सेल। एनिमल का जो पेट थे बनेगा, तो एनिमल को जो सेल निकालते हैं, आमतौर पर हमें ह्यूमन चीज की यहाँ है स्क्रैच करके लाते हैं, फिर हम इसके स्लाइड पे लगाकर हम इसको देखते हैं। प्लांट के लिए हम स्टेम को काट के इसको डायसेक्ट करके माइक्रोस्कोप में देखो, आपको प्लांट सेल दिखेगा, ठीक वाले। तो यहाँ भी सवाल चिन्हित, अगर आपको सेल वॉल के बारे में और भी पढ़ना है, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा है, किताब पे जाओ, बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको और भी ज्यादा अच्छे से दिया होगा। छाना अगर आपको चार्ट चाहिए यहाँ से आप लेके जा सकते। इसके अलावा मटीले में भी काफी लिक्विड सब, जैसे कि डिस्टिल वाटर अगर हमें चाहिए, फॉर्मेलिन चाहिए, या बड़े बड़े लिक्विड्स, उनको हमने नीचे से रखा हुआ है, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से हम यहाँ से निकालते हैं और स्पेसिमेन में डाल के, या जहाँ जिस टेस्ट में हमें जरूरत होती है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 मिनट वहां पे हमारे पास है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन ढांचे गया गया, ह्यूमन स्केलेटन ढांचा डब्बे बॉक्स में इंसानी रुस्पाओ कि रिब्स कितने होते हैं, या फैलेंजेस कितने होते हैं, नी बोन कौन सा है, थाई बोन कौन सा है, वर्टिब्रेट्स रियल नहीं है, क्ले का बनाया हुआ कला भी, ठीक है, लेकिन जी कला तो या क्ले जो है वो थोड़ा सा सीमेंटेड है, जैसे हार्ड भी हो चाहिए, ठीक बस, ताकि ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वहां पे पड़ा हुआ है बैलेंस, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी पाउडर को अगर मेजर करना चाहिए, 5 ग्राम ले लो, 10 ग्राम ले लो, इन पे मेजरिंग करके हम लेके जाते हैं टेस्ट के लिए, हमें जितना जरूरत पड़ती है। फिर आगे इन पिके वो है हमारे पास स्लाइड बॉक्स। इसके अंदर अगर आप देखोगे इस तरह के बड़े बॉक्स होगा, बड़े बॉक्स में स्लाइड रखा होगा, टिश्यूज मिलेगा आपको, अमेबा मिलेगा, पैरामीशियम मिलेगा, सेल डिवीजन के एक स्टेप मिलेगा, मियोसिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर एक सेल डिवीजन के प्रोसेस का एक स्टेप का हमारे पास डायग्राम्स है, स्लाइड्स है, परमानेंट स्लाइड ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। 2 मिनट में हमारे पास जो और भी
चीज़ें हैं वो है हमारे पास, ये है डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, ठीक है, डिजिटल वाला। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर अगर निकालना चाहे उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे ऑन करोगे, ये खुद प्रेशर क्रिएट करेगा और आपके ब्लड प्रेशर का यहाँ पर डिस्प्ले जो है खुद दिखाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये डिजिटल माइक्रोस्कोप है और कंपनी है आपका बायोप्लस, बना ज़बरदस्त कंपनी काफ़ी हद तक, ठीक है। और ठीक है, ये सब क्या होते हैं और इसको आप इस्तेमाल करते हैं क्लास 10 में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लास 10 में जो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नतीजे बहनुक यूं से ना लैब में जब आप आते हो हमें ग्लव्स चाहिए होते हैं, हमें एप्रॉन ओरिजिन, ठीक है, ये सारे लैब के रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो बस वो बस इलाज बचा तो तकरीबन। लेकिन अगर हम इस लैब को अगर कंपेयर करोगे लोकल लेवल पर हमारा लैब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा लैब बहुत ही बढ़िया वाला है। अगर आप आगे जाके लैब देखोगे उन लैब्स में हमारे से भी ज्यादा बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट है कि अगर चाहोगे किसी प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से अलग करना चाहोगे तो वो सारी मशीन सेंट्रिफिकेशन मशीन है। इसके अलावा डिस्टिलेशन मशीन है, ऑस्मोसिस आपने पढ़े हुए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस सब उनके लिए ऑस्मोसिस प्लांट होते हैं अलग, या आप डीएनए एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो वो सारे होते हैं। माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, डिजिटल माइक्रोस्कोप, ये सारे बहुत ही मतलब अगर नकल तो कंपेयर करेगा तो हमारा लैब बाकी लैबों से काफी हद तक बैकवर्ड भी है, लेकिन मतलब लोकल लेवल हमारे कुछ जगहों से हमारा लैब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो आप जब आगे जाके बड़े बड़े लैब में काम करना चाहोगे, काम करने के लिए पहली चीज तो आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप एनिमल्स को अगर डायसेक्ट नहीं करेगा तो डायरेक्ट कैसे देखोगे सर, डायसेक्शन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसका करना आना चाहिए, इसका भी करना आना चाहिए, तब जाके आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे काम कर सकते हो, ठीक है। या प्रोटीन्स टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट दूंगा बस है अपन दुनी लैब पे नो प्लस बा, ठीक बोले ये सब पे होगा। ओके, और कुछ बचा? थैंक यू सो मच। हाँ चलो होता है छाना ग्रुप नंबर सम समझू थर्ड ग्रुप उससे सम ना सबसे और दोनों कितना आया चार्ट चिर गोशवाद नगा तो चार्ट जर्सी गया 9 में सर 9 में हमें है सेल का कुछ चाहिए, एक टिश्यू का चाहिए, डाइवर्सिटी देखो हमें डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ना है। डाइवर्सिटी हम तो से अगर आप देखो कि एनिमल की डाइवर्सिटी यहाँ पे इतने स्लाइड पड़े हुए हैं, ठीक है, दी स्पेसिमेन बहुत सारे हैं, प्लांट से डाइवर्सिटी देखो नहीं हमने, तो अब जब डाइवर्सिटी पढ़ोगे इन लैब्स को थोड़ा ध्यान रखो, जैसे हाइड्रा और फिश में और एर्थवॉर्म, लीच, लिजर्ड, इनमें एक दूसरे से बहुत ज्यादा फर्क है। हमें ये पता होना चाहिए कि फिश पाइसिस में आते हैं, फलान ग्रुप में आते हैं, जब मैं पता कर ठीक है, अब फटाफट सोचते